संभल की जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर की दरगाह में भी शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में एक याचिका भी डाली है, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। दोस्तों, याचिका करने वाले विष्णु गुप्ता ने रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब को आधार बनाकर दावा किया, जिसमें लिखा है कि दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में ब्राह्मण दंपति रहते थे, पूजा अर्चना करते थे। विष्णु गुप्ता के इस दावे के बाद दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैं न्यायालय की प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो परिपाटी डाल दी गई है कि हर दरगाह और मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, हर इंसान उठकर आ रहा है और नई नई एप्लीकेशन लगा रहा है, वो परिपाटी हमारे समाज हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। जो विवाद 150-200 साल पुराने हैं या 1947 से पहले के हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। हाल ही में संभल में जो हुआ वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि कई धर्मों के लोग आते हैं। इस दरगाह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती है। कई नामी हस्तियों ने यहाँ आकर चादर चढ़ाई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कई बार चादर चढ़ाने के लिए भिजवा चुके हैं। इस साल के शुरुआत में भी पीएम मोदी ने चादर चढ़ाने के लिए भेजा था, लेकिन हिंदू संगठन काफी समय से अजमेर दरगाह को मंदिर बता रहे हैं। साल 2022 में भी हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने इसके मंदिर होने का दावा किया था और जांच की भी मांग की थी, लेकिन जब इस बार विष्णु गुप्ता ने दोबारा एक याचिका डाली और उसको स्वीकार कर लिया गया, तो उसके बाद अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, तो हम तो तमाम रिचुअल्स, तमाम रस्मात 800 साल से निभाते आ रहे हैं, जाहिर को ज़ाहिर कराते। हमारे बुजुर्गों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये दावा नहीं किया। एक किताब के आधार पे एक दावा कर रहा है और वो भी कोई पक्का दावा नहीं है। किसी भी किताब पे आप उठा के दावा कर देंगे। दोस्तों, सरवर चिश्ती के बयान के बाद अजदुद्दीन ओवैसी का भी एक पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक है। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 के इबादतगाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादतगाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1951 के एक्ट को अमल में लाएं। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा पोस्ट सामने आया। इससे पहले मोहन भागवत का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है। दोस्तों, खुद आरएसएस के चीफ भी इस बात को कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को क्यों देखना, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कुछ ऐसा ही कहता है। लेकिन उसके बावजूद हर दिन कई ऐसे मामले आते हैं जहां किसी न किसी जगह पर मंदिर होने का दावा कर दिया जाता है। खास तौर पर मस्जिदों के अंदर मंदिर होने का दावा करता है, या फिर कुतुब मीनार, ताजमहल या संभल की ही जामा मस्जिद को ले लीजिए, जहां पर हाल ही में मंदिर ढूंढने को लेकर एक बवाल हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। और अजमेर शरीफ दरगाह से तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं। इस दरगाह में सबकी आस्था है, सब यहाँ पर चादर चढ़ाने आते हैं। इसका इतिहास भी करीब 850 साल पुराना बताया जाता है। बाबरी के बाद लोगों को ये लगा था कि अब ये मामले बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी रोज ऐसे कई केस दर्ज हो रहे हैं जहां किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात सामने आ ही जाती है। फिलहाल अजमेर की दरगाह पर किए गए दावे के बाद मोहन भागवत का बयान काफी वायरल हो रहा है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि अगर ऐसे ही हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें कैसे दी जाएंगी। अजमेर की दरगाह में भी शिव मंदिर होने के दावे की याचिका को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख दे दी है, जब इस मामले की सुनवाई होगी और इसके बाद ये तय किया जाएगा कि सर्वे होना है या नहीं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ताजमहल, कुतुब मीनार, संभल की जामा मस्जिद और अब अजमेर दरगाह पर मंदिर होने
होने का दावा किया जा रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि हिंदुस्तान के अंदर अब हिंदू और मुस्लिम के बीच मंदिर और मस्जिद को लेकर जो तोड़फोड़ है वो की जा रही है, जो टूट है वो डाली जा रही है। लेकिन इस तरीके के अजमेर शरीफ के दरगाह पर मंदिर होने के दावे पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।